नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपीयू बीएड एंट्रांस 2025 के लिए जीके का पार्ट 1 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 1 का जो पहला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की इनमें से किस झील का आकार सोई हुई महिला की तरह है। तो सोती हुई महिला की तरह हिमाचल प्रदेश की रेणुका झील का आकार है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नेचुरल लेक जो है वो भी रेणुका झील है, जिसका आकार सोती हुई महिला की तरह है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि रेणुका झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो अगर रेणुका झील की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है, इस बात को आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय मेला भी लगता है। तो रेणुका का जो अंतर्राष्ट्रीय मेला है वो दिवाली के 10 दिन बाद लगता है। तो याद रखना है, रेणुका जी का जो अंतर्राष्ट्रीय मेला है वो दिवाली के कितने दिन बाद, 10 दिन बाद लगता है, इस बात को आपने याद रखना है। अगर आप भी एचपीयू बीएड एंट्रांस या एचपीयू बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो और हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हो, जहां आपको जो है वो फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7876145409, जहां पर आपको यहाँ पर फ्री एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में और चीज़ों के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो आपकी यहाँ पे हेल्प करने वाली है। तो आप इस नंबर पे जुड़ सकते हैं 7876145409। अच्छा, इसके अलावा ऑप्शन में और भी बहुत सारी झीलें हैं, जैसे कि नाको झील। नाको झील क्यों फेमस है और ये कहाँ पर है? तो ये स्केटिंग के लिए फेमस है, स्केटिंग के लिए मशहूर। तो हिमाचल की ऐसी झील जो स्केटिंग के लिए मशहूर है, तो वो झील है आपकी नाको झील, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? हिमाचल के किन्नौर में है, इस बात को आपने याद रखना है। और ये किन्नौर में एक नाको गांव है, वहाँ पर स्थित है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे सूरजताल भी पूछ सकता है। सूरजताल कहाँ पर है? तो सूरजताल झील कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में है। सूरजताल कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये मनटीलाई नहीं, ये मनतलाई, यहाँ पे थोड़ा सा गलत यहाँ पे दिया है, ये मनतलाई झील है। अच्छा, अगर मनतलाई झील की बात करें तो ये कुल्लू में है। कहाँ पर है? ये कुल्लू में है। और ये पार्वती नदी, जो पार्वती नदी है उसका स्रोत है। कुल्लू में एक पार्वती नदी बहती है, वो मनतलाई झील के पास से ही आती है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अच्छा, बात कर लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट झीलों की जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। जैसे कि पूछी जाती है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी गंदे पानी की झील। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी गंदे पानी की झील है कराली झील। अच्छा, कराली झील की बात करें, ये कहाँ पे पड़ती है? तो कराली झील शिमला में है, और ये क्या है? हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी गंदे पानी की झील है। अच्छा, ये भी पूछा गया है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि आप ये बताइए कि हिमाचल की ऐसी कौन सी झील है जो तैरते हुए 7 टापुओं की झील है। तो तैरते हुए 7 टापुओं की झील है रिवाल्सर है। अच्छा, रिवाल्सर तैरते हुए 7 टापुओं की झील है, ये कहाँ पर पड़ती है रिवाल्सर? ये मंडी में है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार परीक्षाओं में आता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम, सबसे बड़ी प्राकृतिक आपने पढ़ी, कृत्रिम होता है मानव निर्मित झील। मानव निर्मित जो कि इंसानों के द्वारा बनाई गई, वो है गोविंद सागर झील, जो कि बिलासपुर में, तो बिलासपुर में है गोविंद सागर झील, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये सबसे बड़ी गुरुत्वाकर्षण बांध पर बनी है, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे छोटी कृत्रिम, सबसे बड़ी मानव निर्मित है आपकी गोविंद सागर, जो कि बिलासपुर में है। सबसे छोटी मानव निर्मित झील है वो है पंडोह झील, इस बात को आपने याद रखना है। ये 14 किलोमीटर एरिया में फैली हुई है। ये कहाँ पर है? मंडी जिले में स्थित है। तो इतना यहाँ से हम देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच डायनेस्टी हुन्स इन्वाइटेड हिमाचल, कि किस वंश के शासनकाल के समय हुणों ने हिमाचल पे आक्रमण किया था। तो अगर बात करें हुणों की, तो हुणों ने जो है वो गुप्ताज के समय हिमाचल प्रदेश में आक्रमण किया था, इस बात को आपको याद रखना है। तो हुणों ने तो गुप्त वंश के समय हिमाचल में आक्रमण किया था। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो ये गुप्त वंश है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई। तो गुप्त वंश की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? श्रीगुप्त। किसके द्वारा की गई?
के श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की जाती है। ये वही श्रीगुप्त है, गुप्त वंश के संस्थापक है, जिन्होंने, ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि गुप्त वंश के ऐसे राजा जिन्होंने महाराज की उपाधि ली थी। तो गुप्त वंश के ऐसे राजा जिन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी तो वो श्रीगुप्त थे। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन हुण वंश के बारे में भी पूछ सकता है। हुण वंश के संस्थापक कौन है? तो हुण वंश के संस्थापक है तोरमान। कौन है? तोरमान। तोरमान जो है वो हुण वंश के संस्थापक है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, गुप्त वंश की ही बात कर रहे थे। पहले राजा इसके कौन थे? संस्थापक श्रीगुप्त। अंतिम राजा, तो अंतिम राजा थे इसके विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त क्या थे? इसके अंतिम राजा थे। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन मौर्य वंश के बारे में पूछ सकता है। अच्छा, मौर्य वंश के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? क्वेश्चन पूछा जाता है मौर्य वंश के संस्थापक। बीएड एंट्रांस में पहले भी पूछा गया है। तो मौर्य वंश के संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य वंश के संस्थापक है। और इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना कब की? ये भी क्वेश्चन आता है। तो इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में की थी। इन्होंने किसको हराया था? तो इन्होंने नंद वंश के जो अंतिम राजा थे। अच्छा, नंद वंश के अंतिम राजा कौन थे? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो नंद वंश के अंतिम राजा थे घनानंद। भाई धनानंद को इन्होंने हराया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और मौर्य साम्राज्य की नींव मगध में कर दी थी। इस बात को आपने याद रखना है। तो धनानंद मौर्य वंश के अंतिम राजा थे। इनको हराया चंद्रगुप्त मौर्य ने और मौर्य साम्राज्य की नींव कर दी। अच्छा, ऑप्शन में गुरुजी कुषाण दिया है। कुषाण वंश की स्थापना पूछी गई है बीएड एंट्रांस में कुजुल कटफिसेस। क्या नाम है? कुजुल कटफिसेस के द्वारा कुषाण वंश की स्थापना की जाती है। और कनिष्क जो है वो क्या है? कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली राजा है। इस बात को आपने याद रखना है। सारी की सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिन राजाओं के बारे में बात की गई, एक एक बात को आपने ध्यान से याद रखना है। अगला क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि शिरगुल देवता की पूजा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध है? जी हाँ, क्वेश्चन बढ़िया है, क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। तो भैया शिरगुल जो देवता है, शिरगुल जो महाराज है, उनकी पूजा भैया कहाँ पे की जाती है? सिरमौर जिले में की जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपसे बीएड एंट्रांस में जरूर आपको परेशान करते हैं, आपसे पूछे जाते हैं कि आप ये बताइए कि जो शिरगुल महाराज है उनकी पूजा सिरमौर में होती है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो जामलू देवता है उनकी पूजा कहाँ पे होती है? तो जामलू देवता की पूजा कुल्लू के मलाना में होती है। तो कुल्लू के मलाना में किसकी पूजा होती है? जामलू देवता, जिनको ऋषि जमदग्नि भी कहा जाता है। अच्छा, सिरमौर में ही शिरगुल देवता जो कि भगवान चूड़ेश्वर महादेव का रूप है। और चूड़धार आपने सुना होगा, चूड़धार हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। वहाँ पर उसकी हाइट जो है वो 36 से 39 मीटर है। तो चूड़धार की हाइट कितनी है? 36 से 39 मीटर है। और अगर चूड़धार की बात करें दोस्तों, तो चूड़धार में ही शिरगुल देवता की पूजा होती है। और साथ में इनकी जो पावन स्थली है वो शाया है, जो कि सिरमौर में ही पड़ती है। इसके अलावा सिरमौर के मंदिरों की कुछ बात कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आया था एक बार कि 84 घंटियों वाली देवी कहाँ पर जो है वो विराजमान है? तो 84 घंटियों वाली देवी सिरमौर के त्रिलोकपुर मंदिर, जिनको आप त्रिलोकपुर मंदिर को ही, सिरमौर का जो त्रिलोकपुर मंदिर है उनको 84 घंटियों वाली देवी कहा जाता है, जिनको महामाया बाला सुंदरी मंदिर भी कहा जाता है। तो महामाया बाला सुंदरी माता का मंदिर कहाँ पर है? जिनको 84 घंटियों वाली देवी भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ का जो मंदिर का प्रवेश द्वार है वहाँ पर 84 घंटियाँ हैं। और इस मंदिर को, जो त्रिलोकपुर मंदिर सिरमौर का है, बाला सुंदरी माता का जो मंदिर है, जिनको 84 घंटियों वाली देवी कहा जाता है, बाला सुंदरी माता को, इनका जो मंदिर का जो निर्माण है वो करवाया था 1573 में सिरमौर के राजा, इसके द्वारा प्रदीप प्रकाश। तो प्रदीप प्रकाश ने 1573 में बाला सुंदरी मंदिर का निर्माण करवाया था। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, सिरमौर के रेणुका में ही एक गायत्री मंदिर है। अच्छा, गायत्री मंदिर कहाँ पर है? सीधा क्वेश्चन आता है। तो गायत्री मंदिर सिरमौर जिले की रेणुका झील के बाएं तट में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है बार बार। अच्छा, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में आते हैं। आपसे अगर पूछा जाएगा तो आपसे चंबा भी आपसे पूछा जा सकता है। देखो, चंबा के अगर भरमौर की बात करें तो भरमौर में जो है वो कौन से मंदिर है? तो भरमौर में 84 मंदिरों का एक समूह है। तो 84 मंदिरों का 84 लैंड ऑफ 84 टेम्पल्स। या सीधा क्वेश्चन आता है कि 84 मंदिरों की भूमि कौन सी है? तो 84 मंदिरों की जो भूमि है वो भरमौर है। इस बात को आपने याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है।
अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि सोलन में कौन सा मंदिर है। तो सोलन की बात करें तो सोलन में आपका शूलिनी माता का मंदिर है। तो शूलिनी माता का मंदिर कहाँ पर है, आपका सोलन में है। आपका अश्विनी खड्ड, अश्विनी खड्ड जो है वो कहाँ पर है, वो भी सोलन में है। मतलब कि सोलन में आपका शूलिनी माता का मंदिर है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शूलिनी माता का मंदिर। अच्छा, अगला ऑप्शन में दिया है काजा। सर काजा में क्या है, अगर काजा की बात करें तो काजा में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन काजा में मठ है। काजा में क्या है, मठ है। जिन मठ को अगर मैं कहूँ तो काजा ये कहाँ पड़ता है, तो ये लाहौल स्पीति में है। काजा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। काजा में आपका जैसे कि ताबो मठ है। देखिए हिमाचल प्रदेश का जो अजंता है वो ताबो मठ को कहा जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। और हिमाचल का जो एलोरा है वो मसरूर रॉकेट, जो कि कांगड़ा में है, मसरूर रॉकेट टेम्पल को कहा जाता है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में पूछी जाती है। और भगवान परशुराम की जो पूजा है वो कुल्लू के निरमंड में की जाती है। तो कुल्लू के निरमंड में भगवान परशुराम की पूजा, और यहाँ पे मनाया जाता है भुंडा उत्सव। तो भुंडा उत्सव 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है, इसीलिए इसको पहाड़ी लोगों का कुंभ भी कहते हैं। और भुंडा जो है वो निरमंड के कुल्लू में, ये निरमंड में ये भुंडा उत्सव मनाया जाता है 12 सालों के बाद, इसको पहाड़ी लोगों का कुंभ। अच्छा, क्वेश्चन आता है बूढ़ी दिवाली हिमाचल में कहाँ की फेमस है, बूढ़ी दिवाली। तो बूढ़ी दिवाली भी निरमंड की ही फेमस है, इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी लाहौल और स्पीति जिले में स्थित नहीं है। देखिए सिंगरीला, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ अपने एक यूट्यूब वीडियो पे। सिंगरीला चोटी कहाँ पर है, आपकी लाहौल स्पीति में है। और आपका मूल किला, सिंगरीला हो गया, मूल किला हो गया, ये दोनों की दोनों चोटी कहाँ पर, लाहौल स्पीति में। लेडी ऑफ केलोंग भी कहाँ पर है, एक लाहौल स्पीति का ग्लेशियर है, ये भी लाहौल स्पीति में। लेकिन जोर कादिन चोटी कहाँ पर है, किन्नौर में है। तो याद रखना है जोर कादिन कहाँ पर है, किन्नौर में है। इसके अलावा लाहौल स्पीति की सबसे पहले देख लेते हैं। सिंगरीला लाहौल स्पीति में, मूल किला लाहौल स्पीति में है, लेडी ऑफ केलोंग लाहौल स्पीति में। इसके अलावा हरगन चोटी लाहौल स्पीति में है। आपकी श्रृंगलीला के अलावा मुरांगला भी कहाँ पर है, मुरांगला भी आपकी लाहौल स्पीति में, लिख लेना है आपने। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन लच्छांगला भी अगले बार पूछ सकता है। तो आपने एक चीज़ याद रखनी, जहाँ पर अंगला आ रहा है, सिंगरीला आ रहा है, मुरांगला आ रहा है, आपका लच्छांगला आ रहा है, ये कहाँ पर है, सारी की सारी कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में। इसके अलावा जो बेहू वाली चोटी आएगी, जैसे कि मुकर बेहू के अलावा आएगा शिखर बेहू, मुकर बेहू हो गया, आपका शिखर बेहू हो गया। शिखर बेहू के अलावा आपका हो गया कौन सा, गेफांगो। तो गेफांगो चोटी कहाँ पर है, तो गेफांगो चोटी भी कहाँ पर है, आपकी लाहौल स्पीति में है। मनीरेंग सबसे ऊंची चोटी है लाहौल स्पीति की, इसकी हाइट है 65-97 मीटर। तो मनीरेंग जो है वो लाहौल स्पीति की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अच्छा, जोर कादिन किन्नौर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, शिला किन्नौर की सबसे ऊंची चोटी है, इस बात को आपको याद रखना है। जो शिला जो है वो क्या है, किन्नौर जिले की सबसे ऊंची चोटी है, इस बात को आपने याद रखना है। शिला की हाइट जो है वो 7025 मीटर है, ये पूरे हिमाचल की भी सबसे ऊंची चोटी है। 7025 के अलावा कहीं कहीं पे 7026 भी दिया होता है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, किन्नौर में आपकी एक तो जोर कादिन है। देखिए जोर कादिन के अलावा आपका जैसे कि गूशु और पीशु, बहुत बार बीएड में एंट्रांस में ये आ चुका है कि गूशु और पीशु चोटी कहाँ पर है। तो गूशु और पीशु किन्नौर में है। एक रौलदांग चोटी है, ये भी कहाँ पर है, किन्नौर में है। रौलदांग के अलावा अगर बात करें तो किन्नर कैलाश आएगा, तो ये भी किन्नौर में है। इसके अलावा लियो फर्ग्यूल ये भी कहाँ पर है, तो लियो फर्ग्यूल चोटी भी आपकी किन्नौर जिले में है। तो सारी चोटी आपने लिख लेनी है, परीक्षाओं में काम आने वाली चोटियाँ। तो 2 जिलों की चोटियाँ हमने देखी, एक फावारांग है, फावारांग भी कहाँ पर है, किन्नौर में है। तो रौलदांग, गूशु, पीशु, फावारांग, जोर कादिन, किन्नर कैलाश, लियो फर्ग्यूल और शिला, ये सारी की सारी चोटी कहाँ पर है, किन्नौर में। तो किन्नौर और लाहौल स्पीति 2 जिलों की आज हम देखेंगे, बाकी अन्य आने वाली वीडियोज़ में हम इन चोटियों को कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि कांगड़ा के निवासी, अब कांगड़ा के हैं, इस बात को आपने याद रखना है, पहाड़ी गांधी।
जिनको भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है वो पहाड़ी गांधी की उपाधि दी गई थी, वो उस व्यक्ति का नाम कौन था? वो कांगड़ा के निवासी थे, इनको पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता है। तो बच्चे बच्चे को पता है। और बीएड एंट्रांस में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। लास्ट टाइम में 2023 में पूछा गया था, तो हो सकता है दोबारा पूछा जाए या इस बार कुछ बदल के पूछा जाए। तो बाबा काशीराम को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पहाड़ी गांधी की उपाधि दी गई थी। अच्छा, पहाड़ी गांधी की उपाधि इनको किसने दी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बाबा काशीराम कांगड़ा के डाडासीबा गांव से संबंध रखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि आप ये बताइए कि पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम को और क्या कहा जाता? तो इनको पहाड़ा दा बुलबुल, क्या कहते थे? पहाड़ा दा बुलबुल। और अगर इनकी पहाड़ा दा बुलबुल की बात करें तो इनको पहाड़ा दा बुलबुल की जो उपाधि दी गई थी वो दी गई थी सरोजनी नायडू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सरोजनी नायडू ने इनको कहा था पहाड़ा दा बुलबुल, और पहाड़ी गांधी जो इनको कहा था वो कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इन्होंने कसम खाई थी कि आज़ादी तक ये काले कपड़े ही पहनेंगे। अच्छा, कुछ और नाम है, जैसे कि आपको याद रखना है, पद्मदेव यहाँ पे दिया है। पद्मदेव को किसके नाम से जाना जाता? तो हिमाचल प्रदेश में कविराज, कविराज के नाम से किसे जाना जाता है? मंडी से थे पद्मदेव, पंडित पद्मदेव, इनको कविराज कहा जाता था। अच्छा, शिवानंद रमौल। अच्छा, शिवानंद रमौल के बारे में ये भी यहाँ पर एक मुख्य नेता थे हिमाचल प्रदेश के, शिवानंद रमौल जी, लेकिन इनके बारे में कोई ज़्यादा यहाँ पर बात नहीं बनती है। अच्छा, शिवानंद रमौल की बात नहीं करेंगे। खान अब्दुल गफ़ार खान, ये वही है जिनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था। लेकिन पहाड़ी फ्रंटियर गांधी किसको कहते थे? तो पहाड़ी फ्रंटियर गांधी कोई और था। पहाड़ी फ्रंटियर गांधी था भज्जूमल। कौन था? भज्जूमल। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में किसे महर्षि के नाम से जाना जाता है? टेट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपके एंट्रांस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो महर्षि के नाम से हिमाचल में जाना जाता है निकोलस रोरिक। तो निकोलस रोरिक को महर्षि के नाम से हिमाचल प्रदेश में जाना जाता है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, या आप ये बताइए कि हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी कहाँ पर है? तो छोटी काशी है मंडी में। तो छोटी काशी मंडी में है। और हिमाचल की वाराणसी भी कहाँ पर है? मंडी में है। गलती नहीं करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मिनी लहासा। मिनी लहासा किसको कहा जाता है? तो अगर मिनी लहासा की बात करें तो मिनी लहासा के नाम से धर्मशाला को जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो वाई.एस. परमार, आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इनको कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में पूछी जाती है। अच्छा जी, एक और बात है, अजान बाहू और छत्रपति, दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अजान बाहू और छत्रपति की नाम से हिमाचल प्रदेश के किस राजा को जाना जाता है? तो अजान बाहू और छत्रपति के नाम से राजा कहरी सिंह, बुशेर के राजा कहरी सिंह को अजान बाहू और छत्रपति के नाम से जाना जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप जरूर याद करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? हु इज़ द करंट चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश के जो करंट चीफ सेक्रेटरी है तो वो है प्रबोध सक्सेना। प्रबोध सक्सेना हिमाचल प्रदेश की वर्तमान में मुख्य सचिव है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्रबोध सक्सेना वर्तमान में मुख्य सचिव है, तो वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। तो श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मुख्यमंत्री है ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। अच्छा, इनके चीफ सेक्रेटरी है कौन? चीफ सेक्रेटरी है प्रबोध सक्सेना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य सचिव कौन है? पहले पूछा जा रहा है, तो पहले है के.एल. मेहता। जब हिमाचल प्रदेश में पहली बार डॉक्टर वाई.एस. परमार की सरकार बनती है, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं, तो के.एल. मेहता को पहले मुख्य सचिव बना दिया जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। अच्छा, वर्तमान में एक एक ढंग से पढ़ते हैं कि कौन क्या क्या है। तो हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, इसके नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं गुरमीत सिंह संधावालिया। कौन बने हैं? गुरमीत सिंह
संधावालिया हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के। याद रखना है गुरमीत सिंह संधावालिया। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको पढ़ते हुए इंटरेस्ट आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा हर हर महादेव। अच्छा जी, बात करें तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो ये कभी रैंडम क्वेश्चन आता है। शिव प्रताप शुक्ला क्या है, राज्यपाल है हिमाचल प्रदेश के, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, डीजीपी कौन है, डीआईजी सॉरी। जी हाँ, डीजीपी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के जो डीजीपी है वो अतुल वर्मा है, या अतुल रॉय वर्मा है। डीजीपी होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। सीधा क्वेश्चन आता है, कभी फुल फॉर्म बताओ। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी का पूर्ण नाम है, इस बात को आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें देखो यार, परीक्षाओं में काम आने वाली। जितनी ज़्यादा चीज़ों को याद रखोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें काम आने वाली। हिमाचल प्रदेश की शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये है रोहित ठाकुर। कौन है, रोहित ठाकुर। अच्छा, रोहित ठाकुर हिमाचल प्रदेश के आपके शिक्षा मंत्री है, क्योंकि आप बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो शिक्षा मंत्री आपसे भारत के भी पूछे जा सकते हैं। तो भारत के जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है वो है धर्मेंद्र प्रधान। कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। और हिमाचल के है रोहित ठाकुर। ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। और अगर आप मेरी दूसरी करंट अफेयर की वीडियो भी देखना चाहते हो, या मेरी टेट वाली वीडियो भी आपके लिए जो बीएड एंट्रांस आप दे रहे हो उसमें काफ़ी हेल्प आपकी करने वाले हैं, तो आप ज़रूर उनको भी ज़रूर देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अच्छा जी, बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष। बहुत बार पूछा जाता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष है कुलदीप सिंह पठानिया विधानसभा के, कुलदीप सिंह पठानिया। और अगर बात करें विधानसभा के उपाध्यक्ष की, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उपाध्यक्ष वाला रहता है, क्योंकि अध्यक्ष सब पढ़ लेते हैं, कुलदीप सिंह पठानिया है। उपाध्यक्ष कौन है, विनय कुमार। तो आज का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। और विधानसभा में हिमाचल में 68 सीटें हैं, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव, जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।